हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज से ना नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और एक बात, मेरा जो गला है ना वो ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ा अजीब लगेगा, तो उस पर ध्यान मत देना यार। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर एक वांगसन वेब शेयर कर रही थी, और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जंक्शन एडमिटेड था और हमारा सुयंग भी एडमिटेड था हॉस्पिटल में। तो इन लोगों का ना ख्याल रखा जा रहा था बहुत अच्छी तरीके से, और हमारे जंक्शन को होश नहीं आ रहा था। वो बेहोश ही था, मतलब उसको कुछ होश ही नहीं था, और सिचन बहुत परेशान हो रहे थे। तो डॉक्टर उनको समझाते हैं कि इनको चोट लगी है, तो कुछ दिन लग जाएंगे रिकवर होने में, इनको होश आने में। शायद कोमा में भी जा सकते हैं, लेकिन ठीक भी हो जाएंगे, ज़्यादा खतरा नहीं है, बोल रहे थे डॉक्टर। तो सिचैन बोलते हैं कि जल्दी से इसे ठीक करो, और मेरे भाई को भी बोल रहे थे, बहुत गुस्से में थे। फिर ना उनको हमारा लांसन संभालता है कि काका शांत हो जाओ, वो दोनों ठीक है, और मतलब जंक्शन को भी होश आ जाएगा, इनको भी होश आ जाएगा, आप फ़िक्र मत करो। तो हमारे सिचैन बोलता है कि कैसे फ़िक्र ना करूँ लांसन, तुम्हें देखा कितना ज़्यादा चोट लगा था, जंक्शन को खून निकल रहा था, मैं क्या करूँ लाज़ा? तो लाज़ा बोलते काका इंतज़ार करो, सब ठीक होगा, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ना दिखाया जाता है 15 दिन बीत चुके थे, और 15 दिन के बाद ना हमारा जो सुयंग है ना वो धीरे-धीरे रिकवर हो रहा था। उसको बहुत टॉर्चर किया था वरुहान ने, तो सिंचन उसका ख़्याल रख रहा था। ऐसे ही दिन जा रहे थे, हमारा सुयंग रेस्ट करता था, और ना उसको ज़्यादा मतलब पावर वाली दवाई दी जा रही थी, क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी ना, तो इसीलिए वो ना हर वक़्त नींद में ही रहता था। तो ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे, और फिर अभी ना 20 दिन बीत चुके थे, और फिर दिखाया जाता है हमारे जंगजंग की तरफ। जंगजंग को अचानक से होश आता है, तो वो अपने सामने ना बच्चे को देखता है, जिंगी को देखता है, और वहाँ पर सिचैन बैठे हुए थे। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि जिंगी बेबी आप ठीक हो ना? तो जिंगी ना अपनी मम्मा को हक कर लेता है और कहता है कि मम्मा मम्मा आप ठीक हो ना? आपने तो बोला था ना कि नाटक था ये सब, लेकिन आपको तो सच में चोट लग गई, मम्मा आप ठीक हो ना? बोल रहा था। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि हाँ बेबी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? तो जिंगी बोलता है कि हाँ मम्मा ठीक हूँ, उस बैड अंकल ने ना मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचाई थी, और फिर आपको भी, लेकिन अभी ना मेरा दर्द चला गया है। देखो यहाँ पर चोट लगी थी ना, देखो यहाँ पर निशान भी नहीं है अभी। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि ठीक है बेबी आप ठीक हो ना? तो सिचन ने ये सब सुनकर ना गुस्से में बोलते हैं कि जंगचंग बच्चे को ही पूछे जा रहे हो तुम ठीक हो कि नहीं, ठीक हो कि नहीं, ठीक हो कि नहीं? तुम ज़रा अपनी हालत तो देख लो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी जिंगी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने की? क्या ज़रूरत थी बताओगे ज़रा? तो जंगचंग बोलता है कि जिंगी की जान खतरे में थी और मैं देखता रहता, और तुम मुझे क्या गुस्सा कर रहे हो? जाकर डॉक्टर को नहीं बुला सकते? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और तो सिचुएन बोलते कि ठीक है मैं आता हूँ, और वो जाते हैं डॉक्टर को बुला के लाते हैं। डॉक्टर से जंगसंग बातें करता है कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, अभी ठीक है लेकिन दर्द है सिर में, ऐसा वैसा। तो डॉक्टर ना कहते हैं कि ठीक है, और आप दवाई खा लेना और रेस्ट करना, और आप ठीक हो जाओगे। तो जंगचंग हाँ बोलता है। उसके बाद हमारा जो जंगचंग है वो जिंगी को बोलता है कि बेबी आप डर गए थे? तो जिंगी बोलता है कि यस मम्मा डर गया था बहुत ज़्यादा। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि बेबी आप स्ट्रॉन्ग हो ना, आपको नहीं डरना चाहिए था। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि ठीक है मम्मा मैं नहीं डरूँगा, लेकिन आप आपकी जान खतरे में नहीं डालोगे, प्रॉमिस करो। अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है और कहता है कि प्रॉमिस करो। तो हमारा जंगचंग जिंगी के हाथ में अपना हाथ रख देता है और कहता है कि पक्का प्रॉमिस बेटा, मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूँगा, पक्की बात, पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो हमारा जिंगी ना स्माइल करता है, और वहाँ पर ना हमारा जो वेन्निंग है वो आता है दौड़ते हुए, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जंगचंग को हो सके है। जिंग तो हमारा जो वेन्निंग है वो आता है और देखता है जंगचंग मतलब जिंगी के साथ बात कर रहा है। तो हमारा जो
वेन्निंग गायब हो जाता है और मतलब जैंगसंग को पूछने लगता है, तुम ठीक हो, तुम्हें मतलब चोट लग गई थी, मैं क्या करता यार, तुम्हें किसने बोला था अपनी जान खतरे में डालने के लिए। तो हमारा चैंगसंग बोलता कि अरे फिर से स्टार्ट मत हो जाओ तुम, ये तो पहले से ही सुना रखा है मुझे, तुम क्यों फिर से स्टार्ट हो रहे हो। तो हमारा वेन्निंग बोलता कि तुम्हारा सच में खून बह रहा था और मैं जब देख रहा था तुम्हें चोट लगी है, तुम बेहोश हो रहे हो, मुझे कैसा लग रहा था तुम्हें पता है। तो जंगसंग बोलता कि अरे यार गुस्सा मत करो ना यार, मैं सबका गुस्सा नहीं सह सकता अभी। तो हमारा वेन्निंग बोलता कि देखो, तुमने बोला कि हमारे इंगेजमेंट के दिन मतलब जो प्लानिंग की थी वह रूहान ने वो एग्जीक्यूट होगा और हम सब लोग नाटक करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे क्लोथ के अंदर। हाँ मैं मान गया, फिर हम लोग नाटक कर रहे थे मरने का, तुम्हें तो सच में चोट लग गई। तो मुझे कैसा लगा कि हमारे इंगेजमेंट के दिन ही ये सब होना था। तो हमारा जंगसंग बोलता कि सब ठीक तो है ना, अभी क्यों फिक्र कर रहे हो, ज़्यादा गुस्सा मत करो वेन्निंग। तो वेन्निंग बोलता कि अपनी हालत ज़रा देख लो और फिर बोलना कि ज़्यादा गुस्सा करूँ या कम गुस्सा करूँ। तो हमारा जंगसंग बोलता कि अरे यार कितना फिक्र करते हो यार, और अभी तो मम्मी पापा भींग लाजान सब लोग आने बाकी हैं, तो मेरा क्या होगा, सब लोग सुनाओगे क्या। तो वहाँ पर हमारा विंग आते हुए बोलता कि हाँ काका, सबसे बात सुननी पड़ेगी आपको, आपको आपकी जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत थी। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि अपने बच्चे के लिए जान खतरे में डाली तो क्या हो गया। तो हमारा विंग बोलता है कि काका, अपनी जान की भी तो कोई फिक्र करो ना आप। तो हमारा चंगचंग बोलता है कि मेरा जिंदगी उसको चोट लग जाता तो इसलिए मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी, तो क्या हो गया, मेरा बेटा है वो, तो इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तो हमारा जो लहसन है वो बोलता है कि आप ऐसा कर सकता हूँ बोल रहे हो और कर भी दिया है, लेकिन आप भूल रहे हो आप उसकी रियल मामा नहीं हो। तो हमारा जो जंगजंग है ना वो लहसन को गुस्से में देखता है और कहता है कि रियल मामा नहीं हो तो क्या हो गया, मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ, वो मुझे अपनी मामा मानता है। तो इससे ज़्यादा बड़ी गवाही कोई नहीं हो सकती कि हम दोनों एक दूसरे को माँ बेटे मानते हैं। तो सुनो तुम लोग, वो मेरा बेटा है, कान खोल कर सुन लो, और मैंने मेरे बच्चे की जान बचाई है, कोई अगर मुझे कुछ बोला ना तो सबका सिर फोड़ दूंगा, मेरा सर पहले से ही दर्द करके रखा है और तुम लोग चपड़ 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 बोले ही जा रहे हो। तो वहाँ पर ना हमारे जंगचंग के मॉम डैड आते हैं और उससे पूछते हैं तुम ठीक हो बेटा। तो जंगचंग बोलते कि हाँ मम्मा, हाँ डैडा मैं ठीक हूँ, लेकिन देखो ना ये सब लोग मुझे सुनाई जा रहे हैं कि जिंदगी की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली, तो मैं क्या करता, छोटे से बच्चे की जान ले रहा था वो इंसान, तो मैं दिखता रहता, और वो भी मेरे बेटे की। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैं चला गया उसके सामने, और मेरे बच्चे को बचाने की तो कोशिश कर रहा था ना मैंने कोई गलती की। तो उसकी मॉम बोलते कि बिल्कुल नहीं की, कोई गलती नहीं की तुमने। तो हमारा जंगचंग ना स्माइल करता है। तो हमारा जो जंगचंग है वो फिर पूछता है कि सिंचैन और उसका हस्बैंड वो दोनों कहाँ हैं। तो हमारा विंग बोलता है कि काका, जो सुयंग है ना उसका हालत सच में बुरा है, क्योंकि जो वहरुआन था ना उसको बहुत टॉर्चर किया था, तो अभी वो रेस्ट कर रहा है, बेड रेस्ट पर है और वो खतरे से बाहर है, उसको रिकवरी में कुछ टाइम लगेगा उनको, तो आप फिक्र मत करो। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि ठीक है, सब बात सही हो जाए उसके बाद हम शादी कर लेंगे वेन्नी। तो वेन्नी बोलता है कि ठीक है कर लेंगे। तो उसके बाद दिखाया जाता है फिर ना ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बीत चुके थे, और हमारा जो सुयंग था ना अभी वो ठीक हो चुका था, और हमारे जंगचंग को पहले ही घर ले जा चुके थे वो लोग, और फिर हमारे मतलब सुयंग को घर लेकर जाते हैं वो लोग लैन हाउस में ना हमारे सुयंग की मॉम और उसके डैड, वो लोग उसका जो है वेट कर रहे थे कि कब आएगा हमारा बेटा घर। तो सब लोग ना घर आते हैं, मतलब सब लोग आए थे, और वहाँ पर ना वहाँ पर ना जो हमारे सुयंग की मॉम थी वो ना अपने तीनों बेटों का स्वागत करती हैं, तीनों बेटों का, और फिर वो बोलती है कि तुम लोग तो आ गए, सही बात हुई, अच्छी बात हुई, लेकिन तुम लोग ना ऐसी हरकतें दोबारा मत करना, अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे तुम।
तुम्हारा बदला बदला बदला। हाँ, मुझे पता था तुम्हारा बदला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही थी तुम तीनों को। और फिर वहाँ पर ना हमारा बेंचाओ आता है, तो वो बोलते हैं कि बेंचाओ बेटा तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम भी अपनी जान खतरे में नहीं डालोगे ना कुछ डेंजरियस काम करोगे, मैं बता दे रही हूँ तुम बच्चों को। अगर तुम में से किसी की जान खतरे में पड़ेगी ना, सब लोगों को मुर्गा बना के छोड़ूंगी यहाँ पर। तो हमारा जो सुयेंग है वो बोलता है कि मामा इतना गुस्सा मत करो ना। तो उसकी मम्मा बोलते हैं कि क्यों गुस्सा ना करो, देखो ना, सिर्फ बदला 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 और कुछ नहीं था तुम्हारे दिमाग में, अपनी जान खतरे में डाल दी। सब लोग ऐसे ही कर रहे थे, पता नहीं क्या होगा तुम लोगों का। अभी मेरी बात सब लोग कान खोल कर सुन लो, सबके सब मेरी बात मानोगे। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है ठीक है। तो जो ई है ना वो बोलते हैं कि तुम लोगों का रूम रेडी कर दिया गया है, तो अपने अपने रूम में जाओ अपने अपने ओमेगा के साथ और जाके रहो। और वो बोलते हैं कि चंग बेटा आपका भी एक रूम रेडी है और वेन्निंग का भी एक रूम रेडी है। और वो बोलते हैं कि मैडम यू और फेंगन्या आप लोगों का भी एक रूम रेडी है, तो आप लोग भी जाकर वहाँ पर रेस्ट करो। तो वो सब लोग ना अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो हमारा जो वेन्निंग है वो जंगचंग के रूम में आता है और जंगचंग को पूछ रहा था कि अरे यार कब तक मुझे तेरा दूल्हा बन के रहना पड़ेगा, फेक दूल्हा मतलब होने वाला दूल्हा। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता कि अरे यार अभी तो सब लोग आ गए हैं घर में, तो अभी हम शादी की बात कर लेंगे, फिर शादी होगी हमारी और तू मेरा कोई फेक दूल्हा नहीं बनेगा, रियल दूल्हा बनेगा। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता कि व्हाट, तू मुझे मरवाएगा क्या, तू मुझसे सच में शादी करेगा। वो घबरा रहा था। तो हमारा झमझम ना स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं करने वाला तुझसे शादी, लेकिन मेरे अल्फ़ा को मतलब सबक तो सिखाना है ना प्रॉपर वाला, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि तुझसे शादी क्यों ना कर लूँ मैं, फिर डिवोर्स ले लेंगे। तो हमारा जो बनिंग है वो बोलता है कि अरे यार मरवाओगे क्या, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना मेरा वाला, वो मेरा कत्ल कर डालेगा, मार डालेगा मुझे। तो हमारा जो झंगझंग है वो बोलता है कि अरे यार तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैंने उसे भी बुलाया है हमारी शादी में। तो हमारा बनिंग बोलता है कि व्हाट, तूने नी हुसैन को बुलाया है हमारी शादी में, अरे यार। तो हमारा जो झंगझंग है वो बोलता है फिक्र मत कर, उसे सब कुछ पता है। और देख अभी ना हम जाएंगे बाहर और शादी की बात करेंगे, तो तू मेरी हेल्प करेगा। तो हमारा पेंडिंग बोलता कि हाँ नहीं करूँगा तो तू मुझे मार ही डालेगा, तेरा हस्बैंड माफिया है और तू भी कुछ माफिया से कम नहीं है, तो क्या ही करूँगा मैं, बोल रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है ये लोग ना बाहर आते हैं अपने रूम से और अभी सब लोग ना दोपहर का खाना खा रहे थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि सब लोग सुनो, कल ना मेरी और वेन्निंग की शादी है। तो वो लोग सॉफ्ट। तो मतलब हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ कल हमारी शादी है, देखिए इतना टाइम तो वेस्ट हो ही चुका है हमारा, और शादी की सारी प्रिपरेशन भी हमने स्टार्ट कर दी थी तब से, और बहुत टाइम मिल गया है हमें, तो हम शादी करना चाहते हैं। तो हमारा जो जंक्शन है, तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वेन्निंग हम यहीं पर शादी कर ले तो अच्छा होगा ना, फिर इधर उधर कहाँ होंगे, सब लोग तो यही है और कल शादी है, तो यहाँ पर प्रिपरेशन करवा लेते हैं सब कुछ। तो वेन्निंग बोलता है कि ठीक है। और वेन्निंग बोलता है कि सीजे हम यहाँ पर शादी कर सकते हैं ना। तो जो मैडम लाइन है वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं कर सकते बेटा, अपनी सीजे से क्यों पूछ रहे हो, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, ये भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी सीजे का है, तुम्हारे जीजा जी का घर है, तो तुम्हारा भी है ना। तो हमारा वेन्निंग ना स्माइल करता है। उसके बाद ना शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी और गार्डन एरिया में ये सब होने वाला था, तो सारा प्रिपरेशन होता है और फिर दिखाया जाता है कि ये जो मैरिज था ना वो रात को होने वाला था, नाइट मैरिज था, मतलब रात को सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था, सब कुछ
बहुत अच्छी तरीके से था। तो दिखाया जाता है शादी के दिन ना हमारे जो सिचैन है वो अपने रूम में बैठे हुए थे। वो अभी ना कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, उनका दिल टूट चुका था कब का। और उनको तो पता ही नहीं था कि सच में जमजम उनको छोड़ के चला जाएगा, और उनके आंखों में आंसू आ। तो वहाँ पर ना हमारा जो जिंगी है वो आता है और अपने डैड को देखता है और कहता है कि पापा, आप मम्मा को बता क्यों नहीं देते कि वो मेरी रियल मम्मा है? बता दो ना, वो अंकल के साथ चली जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा जो सिचैन है वो बोलते हैं कि बेटा हम ऐसा नहीं कर सकते, आपकी मम्मा हैप्पी है ना? तो जिंगी बोलते हैं कि हाँ। तो हमारे सिचैन बोलते हैं कि तो ठीक है, हम चलते हैं तुम्हारी मम्मा की शादी में। तो हमारा जो जिंगी है ना वो अपने डाडा का हाथ पकड़ता है और उनको लेकर आ रहा था बाहर। और हमारे सिचैन की आंखों में आंसू थे और उन्होंने साफ कर लिए थे। और दिखाया जाता है वहाँ पर ना फैमिली वाले सब लोग थे, दूसरा किसी को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि एंगेजमेंट के दिन जो हादसा हुआ था, नहीं बाबा, नहीं, किसी को नहीं बुलाया। उसके बाद ना दिखाया जाता है कि वहाँ पर ना जो प्रीस्ट है ना वो बोलते हैं कि जो मतलब दूल्हे हैं दोनों स्टेज पर आइए। तो हमारा जंक्शन और वेन्नी एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। तो प्रीस्ट ना सारे रिचुअल्स करवाने लगते हैं, पूछने लगते हैं। और इंगेजमेंट तो नहीं हुई थी, तो रिंग तो पहनी ही नहीं थी इन दोनों ने, लेकिन मैरिज की रिंग तो होती है। तो प्रीस्ट ना पहले तो मतलब रिंग निकलवाते हैं और कहते कि पहले रिंग पहनाओ एक दूसरे को, फिर मैं आपको पूछूंगा कि आप शादी करना चाहते हो कि नहीं, फिर हाँ या ना बोल देना। अगर हाँ हुई तो फिर किस करके शादी को लॉक कर देना। तो वो लोग ना हाँ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर शादी थोड़ी उल्टी नहीं हो गई? पहले पूछते हैं कि आई डू वाला सीन होता है, फिर रिंग एक्सचेंज, फिर किस, ऐसा होता है ना। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। लेकिन फिर दिखाया जाता है हमारा जो जंगसंग है वो वेन्निंग को रिंग पहनाता है और वेन्निंग जंगसंग को रिंग पहनाता है। और प्रीस्ट ना पूछने लग गए थे। तो पहली बार पूछते हैं हमारे जंगसंग को कि तुम शादी करने के लिए रेडी हो, इसको अपना हस्बैंड मानोगे? तो हमारा जंगसंग यस बोल देता है। ये सुनते ही ना हमारे जो सिचन है ना वो चले जाते हैं घर के अंदर अपने रूम में। वो जाते हैं और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। और वो अभी सोच रहे थे कि अभी उनकी शादी हो चुकी होगी, अभी वो हाँ बोलेगा, फिर किस होगा, फिर शादी हो गई, फिर वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मेरी दुनिया से वो सच में चला जाएगा, मेरी ज़िंदगी से वो सच में चला जाएगा, वो मेरी ज़िंदगी है और मुझे छोड़ के सच में चला जाएगा, बोल के वो पैनिक कर रहे थे, घबराहट हो रही थी, उनको डर लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो वो ना अपने कांपते हुए हाथों से ना एक डिब्बे को पकड़ते हैं, डिब्बे को खोलते हैं, अपने हाथ में ना पिल्स लेते हैं। और और वो अपने मुंह में डाल लेते हैं। फिर वो ना पानी पी रहे थे, वो निगल रहे थे पिल्स को। और हमारे सिचैन ने ना ध्यान नहीं दिया था, वो स्लीपिंग पिल्स थी, उनको पता था। लेकिन उन्होंने ना क्या किया था कि डिब्बे में जितना भी दवाई था ना वो अपने हाथ में उलेट दिया था, उनका हाथ काँप रहा था और कुछ दवाइयाँ नीचे गिर चुकी थी। और लगभग मतलब 10-15 गोली वो अपने मुंह में डालकर पानी पीकर निगल रहे थे। तो हमारा जंक्शन वहाँ पर आता है। जंक्शन ने सिचन की हालत देखी थी और मतलब वो घबरा गया था, क्योंकि सिचन भी ना कुछ निगल रहे थे, उसको ऐसा फील हो रहा था। और वो जैसे ही सिचन के पास आता है तो उनके हाथ में डिब्बा था स्लीपिंग पिल्स का, और कुछ दवाई नीचे गिरे हुए थे और डिब्बा पूरा का पूरा खाली। और सिचन जैसे ही दवाई निकल रहे थे और हमारा जो जंक्शन ये देख कर ना उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, बहुत ज़्यादा वो डर रहा था, उसकी बॉडी काँप रही थी। और वो ना सिचैन को ना बोलता है कि तुमने कितनी पिल्स खाई? तो सिचैन बोलता है कि मैंने कितनी पिल्स खाई, मेरा सिर क्यों घूम रहा है,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बोल के ना, मतलब उनको नशा चढ़ने लग गया था, नशा ही बोल सकती हूँ ना। स्लीपिंग पिल्स खाई है उन्होंने, अभी उनका क्या होगा पता नहीं। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि तुम अपना होश मत गंवाना सिचैन, अगर तुमने अभी अपना होश गंवाया है ना तो बाय गॉड बता रहा हूँ मैं तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा और खुद को भी मार डालूंगा। होश मत खोना तुम, होश खोई ना तो देखना मैं तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा। और हमारा जंक्शन ना पैनिक कर रहा था, बहुत घबरा रहा था। और वहाँ पर ना सारी फैमिली वाले भी आ चुके थे, क्योंकि हमारे सिचैन वहाँ से जैसे ही गए ना, हमारे जंक्शन की जैसे ही नज़र पड़ी ना, वो सिचैन के पीछे पीछे आ रहा था। और सिचैन तो मतलब भागा दौड़ी करते हुए अपने रूम में आए थे, तो वो हड़बड़ी में सब कुछ किए जा रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है वो घबरा चुका था बहुत ज़्यादा, और उसको लग गया था कि इस बंदे ने सब कुछ खा लिया है, मतलब सारी पिल्स खा ली है। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता कि बन्नी जल्दी से नमक वाला पानी लाओ, नमक वाला पानी लाओ, बहुत ज़्यादा लाओ, बहुत ज़्यादा पानी लाओ, नमक बहुत तेज़ होना चाहिए, नमक पानी लाओ, सब लोग जाकर कुछ तो करो। और जंक्शन ना बहुत पैनिक कर रहा था, बहुत डर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और वेन्निंग जो था वो चला गया था। और ना वो बहुत मतलब एक बाल्टी, लगभग एक बाल्टी पानी लेकर आता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक उसने डाल दिया था और घोल दिया था। और हमारा जंक्शन ना सिजैन को ना थप्पड़ मारे जा रहा था कि उसका होश ना चला जाए। और सिजैन तो भाई उनको तो नशा ही चल रहा था, नशा ही था वो, और क्या ही बोलूँ। तो हमारे सिचैन को ना जंक्शन ना वो नमक वाला पानी पिलाने लगता है, बहुत ज़्यादा पानी पिलाता है, बहुत 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 पिलाता है। फिर सिचैन ना उनको उल्टी आने लगती है, वो उल्टी कर रहे थे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, वो उल्टी कर रहे थे। और उन्होंने जो दवाई खाई थी ना, ऑलमोस्ट सब कुछ बाहर आ गया था, सारी दवाई। और वो ना मतलब उल्टी कर लेते हैं, उसके बाद ना वो बेहोश हो जाते हैं। तो हमारा जो जंक्शन है वो ना चिल्लाता है कि अभी के अभी डॉक्टर अंकल को बुलाओ। तो वहाँ पर ना डॉक्टर अंकल आ चुके थे। और मतलब सारी मशीन भी आ चुकी थी, क्योंकि लैन फैमिली में मैंने बोला था पहले से ही कि एक डॉक्टर रहते थे और मशीन भी रहती थी, बहुत कुछ रहता था, क्योंकि हमला कुछ कभी भी हो सकता था। तो अभी ना डॉक्टर अंकल ना हमारे सिजैन को चेक करते हैं और कहते हैं कि अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं अच्छे से। और वो ना फिर मशीन लगा कर चेक करते हैं और कहते हैं कि जंग तूने सही किया, तुमने सही किया, सब सही है, उसने सारी दवाई उल्टी कर दी है, अभी कुछ नहीं होगा उसे। और सिचैन ना बेहोश थे। और हमारा जो जंक्शन था ना वो ना नीचे बैठ कर रो रहा था। और हमारी सिचैन को ना गाली दिए जा रहा था कि तुम ना एक नंबर की इडियट हो, गधे हो, पागल हो, कमीने हो, कुत्ते हो, मुझे रोक नहीं सकते थे कि तुम शादी नहीं कर सकते, हमारा बच्चा है, हम दोनों मैरिड है। लेकिन नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पिल्स खानी थी, वो भी स्लीपिंग पिल्स, इतनी सारी नीचे गिरी हुई है सारी की सारी। और सच में यार सारी जो दवाई थी ना, हमारे सजन को डाइजेस्ट नहीं हुई थी, तो सारी जो दवाई थी ना वो नीचे गिरी हुई थी पानी के साथ, क्योंकि सजन ने उल्टी की थी। और हमारा जंक्शन ना रो रहा था और कह रहा था, गुस्से में कह रहा था कि तुम ना सिचैन, तुम्हें एक बार होश में आने दो, होश में आने दो, तुम्हें तो ना सबक मैं सिखाऊंगा। तुम ना एक नंबर का पागल हो, इडियट हो। क्यों यार, क्यों मुझे शादी करने से नहीं रोक सकते थे? क्यों नहीं रोका तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता, तुम्हें नहीं बताया कुछ भी यार। क्यों पता होगा, क्यों पता होगा, क्यों पता होगा? कुछ नहीं बताया तुम्हें, कुछ नहीं बताया मुझसे, सब कुछ तुमने छुपाया। मेरी याददाश्त चली गई तो मेरी गलती है, मेरी गलती है क्या? तुम ना बहुत बुरे हो यार, बहुत ज़्यादा बुरे हो। मुझे तो लग रहा था कि मैं उस एक्सीडेंट में मर क्यों नहीं गया। सच में यार, मर जाता तो बहुत अच्छा होता, बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। तुम्हें इस हालत में तो मैं नहीं दिखता ना, मैं नहीं दिखता ना। तुम ऐसा मुझे मुझसे प्यार करते भी थे कि नहीं? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे मरने देते तो अच्छा होता, मैं मर जाता तो अच्छा होता। सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ।
मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, फंडिंग के साथ नाटक कुछ करना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम्हें सच में कुछ हो जाता तो मैं क्या करता यार। अपने चमचक से इतना भी प्यार नहीं करते तुम ना बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो। मैंने इतना बुरा इंसान नहीं देखा है मेरी पूरी ज़िंदगी में कि तुम मेरी वज़ह से मुझे छोड़ रहे थे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हें क्या लगा कि मेरी याददाश्त चली गई तो मैं तुम्हारा प्यार भूल जाऊँगा, तुम्हें भूल जाऊँगा? मैं क्या करूँ? मुझे फिर से तुमसे प्यार हो गया। फिर मुझे पता लगा कि जिंकी हमारा बेटा है, मेरी याददाश्त चली गई। मैं क्या करता? तुम मुझे आकर बता नहीं सकते थे? तुमने मुझे क्यों मेरी फैमिली के पास भेज दिया? क्यों तुमने सब कुछ सही समझा? क्यों? 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 मैं ना सच बता रहा हूँ, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो देखना मैं तुम्हें मार डालूंगा अपने हाथों से। बोल के वो रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और हमारा जो जंग था ना, उसको सच में यार अपने दिल से ऐसा लग रहा था कि उस एक्सीडेंट में मैं मर जाता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। मेरे पैर को मौत के मुंह में जाते हुए तो मैं नहीं देखता, सीजन की ऐसी हालत तो वो नहीं देखता ना। तो हमारा जंग ना बहुत रो रहा था और कह रहा था कि सीजन तुम्हें एक बार होश तो आने दो, होश आने दो। तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? तुम्हें ऐसा लगा सच में कि मैं वेन्निंग से प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मेरी याददाश्त चली जाएगी तो मेरी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी? क्यों क्यों सोचा तुमने ऐसा? बोल के वो रो रहा था। तो वहाँ पर ना जो उसकी मॉम है ना वो आती हैं और हमारे जंक्शन को ना हग कर लेती हैं और कहते हैं कि जंक्शन बेटा शांत हो जाओ। तो जंक्शन बोलता है कि मम्मा देखो ना, ये जो मेरा हस्बैंड है ना बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मुझे सिर्फ तकलीफ देता रहता है, अपने आप ही सब कुछ डिसाइड कर लिया, सब कुछ। बोल के वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारे सीजन को जब हो जाएगा तो जंगसंग उसका कितना खतरनाक वाला बैंड बजाएगा यार। और आगे स्टोरी में क्या क्या होगा। और हमारा विंग तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, तो वो लोग क्या बेबी अडॉप्ट करेंगे या फिर क्या होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हमारा सुयेंग और सिंचैन उनका बेबी होगा या फिर क्या होगा, और वह रूहान को क्या सज़ा देंगे ये सब लोग मिलकर, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको यह सब पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय, अपना ख्याल रखना है, बाय।